GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. त्योहारी और शादी के सीजन को देखते हुए इन दिनों मुंबई के सराफा बाजार में बढ़त का दौर जारी है। दिन भर के कारोबार के दरमियान सराफा बाजार में सोने के दाम में बढ़त का दौर देखा गया और सोना 230 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ 46,380 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी 100 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 67,000 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। कोयम्बटूर स्थित एमराल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने अपने ब्रांडेड स्टोर की शाखाओं के विस्तार की योजना बनाई है। एमराल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन ने जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी ने अपने वर्तमान 14 शोरूम को बढ़ाकर अगले 1 वर्ष में इसकी संख्या को 30 तक ले जाने की योजना है। कंपनी के कुछ आउटलेट फ्रेंचाइजी के माध्यम से खोले जाएंगे। कंपनी अपने ब्रांड आयना के उद्घाटन के अवसर पर जानकारी देते हुए कहा कि आयना संग्रह में करीब 250 डिजाइन है और यह सब डिजाइन हैंडमेड है। गौरतलब है कि एमराल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री में 5,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 250 डिजाइनर हैं। दुबई में सोने के व्यापार मूल्य में 25.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुबई गोल्ड ट्रेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सोने का व्यापार मूल्य 25.7% बढ़कर 213 बिलियन दिरहम हो गया है, जबकि हीरे का कारोबार 23.7% घटकर 64 बिलियन दिरहम और आभूषण व्यापार 59.7% घटकर 47 बिलियन दिरहम हो गया है। दुबई गोल्ड ट्रेड की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में सोने के आयात और निर्यात में गिरावट दर्ज की गई थी। सामूहिक रूप से केंद्रीय बैंकों ने फरवरी 2021 के महीने के दौरान शुद्ध सोने की खरीदी में इजाफा दर्ज किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगभग 11.2 टन सोना, उज्बेकिस्तान ने 7.2 टन, कजाकिस्तान ने 1.6 टन और कोलंबिया ने 0.5 टन सोने की खरीदारी की है, जबकि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही तुर्की ने 11.7 टन पीली धातु यानी सोना बेचा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में केंद्रीय बैंकों ने 25.5 टन शुद्ध सोना बेचा था। देश में शादी विवाह के सीजन को ध्यान में रखते हुए तनिष्क ने अपने उप ब्रांड रिवाह को बाजार में उतारा है। खासकर रिवाह के इस ब्रांड में शादी के आभूषण को बढ़ावा दिया गया है। टाइटन कंपनी लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड तनिष्क ने शादी के सीजन को ध्यान में रखते हुए रिवाह ब्रांड को बाजार में लॉन्च कर एक छत के तले शादी के सभी आभूषण को उतारकर एक नई पहल शुरू कर दी है। कंपनी के अनुसार देश में शादी के आभूषण की बिक्री का 50% से अधिक कंपनी के पास है। कंपनी के अनुसार भारत देश में 50% आभूषण शादी के वक्त ही खरीदे जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने रिवाह ब्रांड को पेश किया है। मार्च 2021 में अमेरिकी खुदरा आभूषण की बिक्री दर में ट्रिपल डिजिट की वृद्धि देखी गई है। पिछले 9 कारोबारी महीनों के दरमियान अमेरिका के रिटेल बाजारों में आभूषण की बिक्री नहीं के बराबर हुई थी, लेकिन साल के अंतिम माह में अमेरिकी ग्राहकों ने सोने में जमकर खरीदारी की, जिसके चलते सोने की बिक्री में 106.1% की बेतहाशा वृद्धि देखी गई, जबकि पिछले साल के समान अवधि में सोने की बिक्री में गिरावट देखी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में खुदरा बाजार में एक माह में अब तक की यह सबसे बड़ी खरीदारी है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। दिन भर बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा। सिर्फ फार्मा सेक्टरों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बाजार खुलते ही घरेलू संस्थागत निवेशकों के साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 1704 अंकों की भारी गिरावट के साथ 47,883 अंकों पर बंद हुआ, जबकि राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी निफ्टी भी 524 अंकों की भारी गिरावट के साथ 14,310 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें।
GT Top News, supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.